नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई फाइनली 21 जुलाई को सीजेपी का ये प्रोटेस्ट अपने 45वें दिन में पहुंच चुका है। लेकिन 20 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ उसकी उम्मीद पूरे भारत ने नहीं करी थी। मेरे भाई, देश भर से आए ये मासूम छात्र अपनी हक की आवाज उठाने, लेकिन इन मासूम छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी, दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता करी इन छात्रों के ऊपर, इसकी उम्मीद किसी भी भारतवासी ने नहीं करी थी कि आवाज उठाने की इन मासूम छात्रों को यह सजा मिलेगी। हमेशा सरकार इन युवाओं को देश का भविष्य बोलती है। सरकार हमेशा इन युवाओं को रिप्रेजेंट करती है कि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज उस रीढ़ की हड्डी को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है देश के भविष्य को, आप क्लियरली देख सकते हैं। छात्रों की इस हक की आवाज को दबाने में प्रशासन इतना अंधा हो चुका था कि ना तो इन्होंने कोई छोटा देखा, ना ही कोई बड़ा, ना ही कोई औरत देखी, ना ही कोई आदमी। एक तरफा अंधाधुंध लाठी बरसानी शुरू कर दी। किसी के सिर के ऊपर लाठी पड़ रही है, किसी को कहीं लाठी पड़ रही है। आंसू गैस के गोले इन्होंने एक तरफा दागने शुरू कर दिए। जो आम जनता थी, जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे, जो अपना काम नॉर्मली कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, साइड से गुजर रहे थे, उनको भी पकड़ के बुरी तरीके से यहां पर मारा गया। सड़कों के ऊपर इनको घसीटा गया। इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी भी तस्वीरें, ऐसी भी वीडियो सामने आ रही है जहां पर छोटी छोटी जो बच्चियां हैं ना, जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी, सरकार से अपनी हक की मांग कर रही थी, उनको टारगेट किया गया। और आपको यकीन नहीं होगा, जो मेल, जो पुरुष पुलिस कर्मी थे ना, उन्होंने इन बच्चियों के ऊपर, इन लड़कियों के ऊपर लाठी बरसाई है। जी हां, ये सच है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जहां पर यहां पर लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है। पुलिस, जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं, लड़कियों के ऊपर वो लाठी बरसा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, पुलिस की लाठी भी इन छात्रों को नहीं तोड़ पाई। जी हां मेरे भाई, फाइनली 21 जुलाई को, यानी कि कल से ऑलरेडी जंतर मंतर पर दोबारा धरना शुरू हो चुका है। 20 जुलाई को जब लोग संसद के सामने पहुंचे, पार्लियामेंट के सामने छात्र पहुंचे ना, जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई, शाम को छात्र अपने घर नहीं गए मेरे भाई। रेलवे स्टेशन का रुख उन्होंने नहीं किया, बस स्टैंड का रुख उन्होंने नहीं किया, वो जंतर मंतर पर पहुंचे। जी हां, जहां से उन्होंने अपना मार्च शुरू किया था ना, 1.5 किलोमीटर का। जी हां, ये केवल 1.5 किलोमीटर का रास्ता था जंतर मंतर से पार्लियामेंट का, जिस बीच ये सारा कारनामा हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट के गेट तक पुलिस ने पहुंचने नहीं दिया। मतलब प्रशासन ने पुलिस को इस कदर तैनात कर दिया था जैसे कोई आतंकी हमला होने वाला हो। लेकिन खुद यहां पर प्रशासन पता क्या कह रहा है कि यह भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा, जी हां, पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा आंदोलन था, युवा आंदोलन। इससे पहले 2012 में निर्भया जो हुआ था ना, निर्भया केस, उसका सबसे बड़ा आंदोलन था। और अब ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। हालांकि ये सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन भी रहा है। ठीक है, इसमें जो गलती हुई, ये जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा फेमस हुआ, इसमें पता है गलती किसकी? इसमें गलती प्रशासन की रही है, इसमें दिल्ली पुलिस की गलती रही है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रशासन क्या चाहता था। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या चाहती थी कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक के खिलाफ, ये लाइट में ना आए, ये पॉपुलर ना हो, इसके बारे में किसी को ना पता चले। लेकिन दिल्ली पुलिस की गलती की वजह से, जो प्रशासन की गलती की वजह से, और ज्यादा वायरल हो गया। ठीक है, जो लोग केवल चुपचाप फॉलो कर रहे थे कि भाई प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है अपने घर बैठ के, वो भी 20 जुलाई को निकल पड़े इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि भाई प्रशासन ने हरकत ही ऐसी कर दी। देखिए मेरे भाई, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये 20 जुलाई की तस्वीरें हैं। यानी कि सब छात्र अपना जंतर मंतर से उठ के कहां पर निकल पड़े थे? पार्लियामेंट मार्च करने निकल पड़े थे। ठीक है, पार्लियामेंट पर जा रहे थे वो। लेकिन जब वो वहां पर थे, जो दिल्ली पुलिस के जवान थे, उन्होंने इनका ये जो कैंप इन्होंने लगाया हुआ था, टेंट वगैरह जंतर मंतर पर लगा हुआ था, इसको सब तोड़ दिया और वहां पर अपना तैनाती शुरू कर दी कि भाई जब ठिया ही नहीं रहेगा तो दोबारा यहां पर
प्रोटेस्ट वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जो छात्र थे ये कहां मानने वाले थे, इन्होंने दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर है, 21 जुलाई की तस्वीर है, जहां पर दोबारा से प्रॉपर टेंट बनाया गया और धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया गया। जो अभिजीत दीप के हैं वो खुद की गलती यहां पर मान रही है कि छात्रों के ऊपर ये जो बर्बरता करी गई, जो फीमेल छात्र थी उनके ऊपर ये जो बर्बरता करी गई, मैं इसे नहीं रोक पाया, इसकी मैं माफी चाहता हूं। और जो छात्रों की हक की आवाज में उठा रहा था, ठीक है, जो मैं मांग रख रहा था और ये मांग अभी तक पूरी नहीं, तो मैं हंगर स्ट्राइक आगे कंटिन्यू करूंगा और जो प्रोटेस्ट है उसको मैं आगे जंतर मंतर से ही कंटिन्यू करूंगा। यहां पर प्रॉपर जो टेंट था वहां पर सोनम वांगचुक की भी तस्वीर लगाई गई, उनका जो बेड था जहां पर वो अनशन कर रहे थे उसको भी प्रॉपर यहां पर लगाया गया है कि सोनम वांगचुक जी यहां से ही प्रॉपर जो प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि सोनम वांगचुक फिलहाल जो है ना वो वेदांता जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि इनकी ये भी एक मांग थी, क्योंकि जब अचानक से एक दिन सुबह सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर डिटेन कर लिया गया था और जबरदस्ती उनको उनकी इजाजत के खिलाफ सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया था। उनको फोर्सफुली खाना भी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा था। अब उनकी वाइफ की डिमांड पर इनको वेदांता हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जा चुका है और वहीं से ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हंगर स्ट्राइक पर ये लगातार वहीं से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो जानकारी दी है खुद सोनम वांगचुक की वाइफ ने हाल ही में दी है। अब मेरे भाई कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और मुद्दे इसी बीच में उठे हैं चर्चा का विषय। एक बड़ा जो चर्चा का विषय बना है ये भी बना है, ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये भाई इनका जो नाम है, इनका नाम है विजेता, ठीक है, क्या नाम है, विजेता दहिया इनका नाम है। ये कौन है, ये सीजेपी के ही एक लीडर है, ठीक है, स्पोक पर्सन है। ये 20 जुलाई को मेरे भाई 20 जुलाई को ये मेट्रो स्टेशन पर घूमते नजर आए, 20 जुलाई को ये बर्गर खाते नजर आए, जिसके बाद कुछ नॉर्मल छात्रों ने इनका भी घेराव किया। इनसे यहां पर सवाल पूछा गया कि वहां पर छात्र लाठी खा रहे हैं, संसद के बाहर छात्र लाठी खा रहे हैं, सड़कों पर उनको घसीटा जा रहा है और आप कहां पर हैं? जो इस प्रोटेस्ट के लीडर थे वो यहां पर बर्गर खा रहे हैं, वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो इनका भी यहां पर घेराव किया गया कि और उसके बाद इनका भी यहां पर रिएक्शन आए, गाड़ी में बैठ के ये उसका जवाब दे रहे हैं दोबारा से बर्गर खाते हुए। और जो छात्र है ना जो जवाब मांग रहे थे इनसे, इनको बेवकूफ तक इन्होंने बोल दिया। और वहीं पर प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ इनका जो स्टेटमेंट था कि मैं उन्हें महाराज नहीं मानता, इन्होंने पूरी धमकी के साथ कहा है कि जो मेरा उखाड़ना हो, जो मेरा बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, मैं प्रेमानंद महाराज जी को महाराज नहीं मानता, इनका यह भी अभी कहना था। तो चलिए भाई, ये तो दूसरा मुद्दा है, पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम रही होगी, क्या पर्सनल इश्यूज रहे होंगे कि इन्होंने 20 जुलाई को जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया या फिर जो मार्च था उसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन दो और स्पीकर थे, ठीक है मेरे भाई, ये दो और स्पीकर हैं सीजीपी के, जिसमें से एक है सौरव दास ये जो है और दूसरे आशुतोष रांका, ठीक है। इन दोनों को मौका मिला यूनियन मिनिस्टर, देखिए जेपी नड्डा जी आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार के हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। तो इनसे ये दोनों सीजीपी के स्पोक पर्सन मिले, जिसमें से एक है सौरव दास और ये है आशुतोष रांका। हालांकि जेपी नड्डा से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिनसे मिलना था उनसे ये अभी तक नहीं मिल पाए, जिनसे डिमांड कर रहे थे नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने जेपी नड्डा के सामने अपनी एक मांग रखी और इसकी जानकारी खुद जेपी नड्डा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया है और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जेपी नड्डा ने यानी कि जगत प्रकाश नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर जानकारी दी है। और जो प्रस्ताव यहां पर सीजेपी ने रखा है वो भी उन्होंने यहां पर दिखाया है। इसमें क्या, इनमें 3 डिमांड रखी है, इसमें 3 डिमांड सीजेपी ने रखी है, जिसमें से पहली डिमांड तो यह है मेरे भाई कि जो नीट पेपर लीक की वजह से जो नीट के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड किया, उनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन यहां पर दिया जाए सरकार के द्वारा। साथ ही दूसरी डिमांड इनकी है वही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है रेजिग्नेशन हो। और तीसरी इनकी बड़ी डिमांड है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको वहां से रिलीज किया जाए, उनको फ्री किया जाए, उनके ऊपर कोई भी यहां पर मतलब डिटेंशन जो भी है वो ना बढ़ती जाए, जो उनकी मर्जी है उनकी मर्जी के ऊपर उनको यहां पर छोड़ा जाए। तो ये एक 3 डिमांड वाला प्रस्ताव था जो कि जेपी नड्डा जी के पास ये सीजेपी के 2 लीडर लेकर पहुंचे थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये अपडेट अब तक आ रहे हैं। और फाइनली मैं आपको बता दूं
जो कल हुआ, जो बर्बरता यहां पर छात्रों के साथ हुई, ठीक है, बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया, आंसू गैस के गोले छात्रों के ऊपर दागे गए। और इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है, हालांकि वो तस्वीरें मैंने नहीं लगाई, ठीक है। कुछ तस्वीरें प्रोटेस्ट से निकलकर ये भी आ रही है कि बिना यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म कुछ पुलिसकर्मी थे। जी हां, कुछ के यहां पर जो नेम बैज होता है वर्दी के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर, वो नहीं था। कुछ विदाउट यूनिफॉर्म थे जिनके हाथ में लाठियां थी, जो छात्रों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। छात्र दिल्ली पुलिस के ऊपर यह तक आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इलीगली गुंडे खड़े कर रखे थे। जी हां, गुंडे हायर कर रखे थे स्टूडेंट्स को पीटने के लिए, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी बरसाने के लिए। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर गलती बताइए किसकी है। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये शांतिपूर्वक हो रहा था। ये जो मार्च था जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर का पार्लियामेंट तक, ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करा जा रहा था। सबसे पहले तो 20 जुलाई को उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि हम एक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट तक यहां पर मार्च करेंगे। तो यहां पर प्रशासन ने तुरंत दिल्ली के अंदर BNSS 163 लागू कर दी, जो कि पहले 144 हुआ करती थी ना, कि 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते वरना उसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। तो एकदम ये लागू कर दी कि प्रोटेस्ट को पहले ही दिन मना कर दी कि भाई नहीं कर सकते, ठीक है, जानबूझकर कि कहीं स्टूडेंट अपना हक ना मांग ले, ठीक है। बाकी यहां पर इस प्रोटेस्ट को जो विकराल बनाया ना, इस प्रोटेस्ट को जो विकराल रूप दिया, उसमें सारा का सारा जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की वजह से ये हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने छात्र जो है वो पार्लियामेंट के गेट तक जाते, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते, नारे वगैरह लगाते। उनका जो ड्रीम था, यानी कि इनका जो गोल था, वो ये था कि जो MLAs हैं वो आते, उनकी बात सुनते, ये अपनी बात रखते, वो अपनी बात रखते, उनकी बात पार्लियामेंट तक पहुंचती, उनकी बात सरकार तक पहुंचती। लेकिन यहां पर पहले ही दिल्ली पुलिस या फिर RAF को वहां पर तैनात कर दिया गया कि भाई छात्र आ रहे हैं, उनको आने ही नहीं देना, गेट तक तो उनको आने ही नहीं देना, उनके ऊपर एकदम बस लाठी बरसा देनी है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग देने हैं, उनको सड़क पर घसीटना है। कुछ तस्वीरें तो बहुत ज्यादा खौफनाक आई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के सर तक फटे हुए हैं, ठीक है, खून बह रहा है लगातार, ठीक है। कुछ स्टूडेंट अनकॉन्शियस वहां पर हो गए। मतलब कितना रिस्की बना दिया इस एक मतलब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को यहां पर दिल्ली पुलिस ने, इसके ऊपर कार्रवाई करके, ठीक है। जबकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता है पार्लियामेंट के सामने, लेकिन इसके ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई यहां पर करी गई। अब यह कहा जा रहा है कि लगभग 70 के आसपास छात्रों को यहां पर डिटेन भी किया गया है। उल्टा महाराष्ट्र के अंदर भी CJP प्रोटेस्ट की सपोर्ट में कुछ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, वहां से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी लगभग 28 छात्रों को डिटेन किया गया है। तो भाई ये है हमारा प्रशासन मेरे भाई, ये है दिल्ली पुलिस, ठीक है। मतलब यार दिल्ली पुलिस के ये जो कर्मी थे, जो अंधाधुंध लाठी बरसा रहे थे, नहीं इतना तो सोचते कि तुम्हारे भी बच्चे हो सकते हैं भाई, ऐसे घर में तुम्हारे भी ऐसे ही बच्चे होंगे, और फ्यूचर में अगर किसी के छोटे बच्चे जब वो बड़े होंगे, जब वो पढ़ाई करेंगे, नीट का एग्जाम देंगे, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये उन्हीं के लिए आज आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये आज उन्हीं के ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठी बरसा रहे हैं। और ऊपर से हमारा सोशल मीडिया, सो कॉल्ड सोशल मीडिया हम इसको कहेंगे, जिसने मेरे भाई खबरें चलाई, ठीक है, बहुत सारी न्यूज चैनल्स ने खबरें चलाई, जिसमें स्टूडेंट्स को यहां पर विलन बना दिया गया कि छात्रों ने तोड़फोड़ मचा दी, छात्रों ने गाड़ियां जला दी, छात्रों ने बैरिकेडिंग फेंक दिए, पुलिस कर्मियों के ऊपर डंडे पत्थर बरसाई छात्रों ने, 28 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए, या फिर 64 पुलिसकर्मी घायल हो गए, ऐसी न्यूज चला रहे थे, ठीक है। ये कह रहे थे कि भारत जो है वो नेपाल बनने वाला है। देखिए मेरे भाई, भारत जो है वो नेपाल कभी नहीं बनेगा। हाल ही में नेपाल के अंदर जनजी आंदोलन हुआ था, आधा नेपाल जला दिया था, ठीक है। इतने बेवकूफ छात्र नहीं है भारत के। 45 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, और आगे ऐसे भी होता, इनकी मांगे भी पूरी होती अगर इनके ऊपर इस तरीके से एक्शन ना लिया जाता, ठीक है मेरे भाई। तो फिलहाल ये चल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर यहां पर विलन बना दिया गया। और जो ये पुलिस कर्मी है, जो बुरी तरीके से इनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उन्हें कह रहे कि इतने पुलिस कर्मियों के ऊपर छात्रों ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, इतने पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए, उनकी तस्वीरें यहां पर लगातार चलाई जा रही हैं। तो मतलब भाई ये है। तो अब इवेंचुअली आफ्टर सब इसके सब कुछ,
तो चीजें क्या है, मतलब मेरे भाई अब क्या स्टेटस है। कल था 21 जुलाई, आज 22 जुलाई है। तो जंतर मंतर के ऊपर स्टूडेंट दोबारा से पहुंच चुके हैं। देश भर के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। अभिजीत दीपके जो है, इनके साथ जो स्पोक पर्सन है, सीजेपी के जो बाकी के लीडर हैं, वो भी लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक के बारे में दोबारा से यहां पर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक दोबारा से करूंगा। सोनम वांगचू की जगह वहां पर रखी गई है, प्रॉपर सोनम वांगचू की जगह वहां पर खाली की गई है कि सोनम वांगचू वहीं से ही, हॉस्पिटल से ही हमारी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। बाकी देखते हैं और कितने बड़े बड़े लीडर्स यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अपोजिशन ने, यानी कि कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ मोर्चा निकाला है। पीएम ऑफिस का घेराव करने की कोशिश करी है और शायद खबर आ रही है आज की डिटेन किया गया राहुल गांधी को। जी हां, राहुल गांधी, साथ ही प्रियंका वाड्रा, इन्होंने घेराव करने की कोशिश करी थी पीएम ऑफिस की। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल तक का अपडेट ये था, अब आप खुद बताइए कि क्या है भारत का भविष्य। तो चलो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।